हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेमोरी के बारे में, राइट। मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये सब डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा के बारे में, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर इज प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डेटा। कंप्यूटर प्राइमरली किस लिए होता है? प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर्स एवरीथिंग एज डेटा। कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ किसी भी चीज़ को डेटा में कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो भी उसके लिए, कंप्यूटर के लिए डेटा ही है। अगर हम पिक्चर दे रहे हैं कंप्यूटर को तो वो भी डेटा ही है। सॉन्ग, वीडियो, डॉक्यूमेंट, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्या है? डेटा है। एंड डेटा कैन बी एंड डेटा कैन बी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड। डेटा कैसा हो सकता है? रॉ हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। डेटा आर प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिससे हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेटा अलॉन्ग विद इट्स डिफरेंट टाइप्स इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को समझने के लिए, राइट, कंप्यूटर कैसा फंक्शन करता है, तो हमें डेटा के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। Sometimes people use terms data, information, knowledge interchangeably, which is incorrect. तो पीपल, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग डेटा या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज, हम सभी को डेटा ही बोल देते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। अब हम समझने वाले हैं डेटा एंड इट्स टाइप के बारे में। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर की बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं विच प्रोवाइड इट विद रॉ डेटा, जिसको रॉ डेटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की फॉर्म में, कंसेप्ट की फॉर्म में और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, एसेट्रा। इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। सब कुछ बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू अ कंप्यूटर इन टेक्स्ट, इन द टेक्स्ट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लाइक अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लाइक @#। तो जब हम इनपुट दे रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डेटा कैसे स्टोर होता है? बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है, 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेजेस। डेटा अदर लैंग्वेजेस में भी हो सकता है। और इट कैन बी रीड फ्रॉम फाइल से भी रीड किया जा सकता है। द इनपुट डेटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इनपुट डेटा अलग अलग सोर्सेज से भी मिल सकता है। हैंस इट मे बी डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो इसका फॉर्मेट भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स, ब्लू पिक्सल्स, राइट। तो जो इमेज होती है, जो हमारी इमेज होती है, इमेज क्या होती है? रेड, ग्रीन और ब्लू का पिक्सल का कॉम्बिनेशन होता है, पिक्सल का कलेक्शन होता है, राइट। आ वीडियो सिमिलरली अ वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स। वीडियो जो बना होता है वो फ्रेम से मिलकर बना होता है। एंड अ फी रिसीट इज मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जो फी रिसीट होती है वो कैसे? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं उसमें और नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, देन नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक तीसरा टाइप होता है जो होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। डेटा विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। ऐसा डेटा जो एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। एंड इज ईजी टू कंप्रीहेंड, इसे कंप्रीहेंड करना ईजी है, राइट। It's called structured data. Such data with pre-specified tabular format may be stored in the data file to access in the future. इस टाइप के डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में उसे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइल दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए फाइल दिख रही होगी, टेबल दिख रही होगी, टेबल 1.3 सो स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेटेड टू मंथली अटेंडेंस। ये मंथली स्टूडेंट का मंथली अटेंडेंस का स्टूडेंट रिकॉर्ड है, मेंटेन बाय द स्कूल के द्वारा मेंटेन किया गया है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, यहाँ पर मंथ है, देन अटेंडेंस। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसे हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में इसको एक्सेस भी कर सकते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है इट इज क्लियर दैट सच डेटा इज ऑर्गेनाइज। इस टाइप का जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज होता है रो और कॉलम में एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, और जिसे समझना भी काफ़ी ईजी रहता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में बी स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो सॉर्टेड रहता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड रहता है। इन द एग्जाम्पल अटेंडेंस डेटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि अभी जो एग्जाम्पल देखा था उसमें अटेंडेंस डेटा था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था ऑन कॉलम मंथ। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है जैसे कि सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग्स एंड एटीएम ट्रांजैक्शन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा हैं। अब हम समझेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड। ऐसा डेटा जो इसका कोई रिकॉर्ड फॉर्मेट नहीं है उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेजेस। तो ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। फिगर सोच 1.10 जो फिगर है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोच द रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड है विद मंथली अटेंडेंस का रिकॉर्ड डिटेल्स सेंड टू पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स को सेंड किया गया है। सच डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड एज दे कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट्स एज वेल एज द ग्राफिक्स। टेक्स्ट भी इसमें यूज हो रहा है, ग्राफिक्स भी यूज हो रहे हैं। विच डू नॉट फॉलो द स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। देन लास्ट में हम समझेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, राइट। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स और मार्किंग। कोई ऐसा डेटा जिसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता बट इंटरनली कुछ टैग्स होते हैं, कुछ मार्किंग्स होती है टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ईमेल डॉक्यूमेंट, जैसे ईमेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एचटीएमएल पेजेज होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं जैसे सीएसवी फाइल। तो वो कैसे होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। फिगर यहाँ पे दी हुई है 1.11। सोज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा कंटेनिंग स्टूडेंट्स मंथ वाइज अटेंडेंस। ये स्टूडेंट मंथ वाइज अटेंडेंस को कंटेन करता है। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड हियर ईच डेटा वैल्यू इज प्रीसीडेड बाई अ टैग नेम। हम जितनी भी वैल्यू है वो एक टैग के द्वारा रिप्रेजेंट की जाए। जैसे नेम को यहाँ पे नेम टैग से, मंथ को मंथ टैग से, क्लास को क्लास और अटेंडेंस को अटेंडेंस टैग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा वाइल प्रोसेसिंग, राइट। तो इसकी हेल्प, तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डेटा कैप्चरिंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है एंड डेटा रिट्रीवल क्या होता है। टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट एंड कैप्चर डेटा, राइट। दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज in a file or a database so that it can be used in future. Whenever data is to be processed, it first retrieved from the file or database so that we can perform further action on it, right? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा को कैप्चर करते हैं, उसको फिर डेटाबेस में इसी फाइल में स्टोर करते हैं, फिर हम उसके बाद उसे रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसी को कहते हैं डेटा रिट्रीवल। डेटा को डेटा को कैप्चर करना, देन स्टोर करते हैं किसी फाइल या डेटाबेस में, देन हम एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं डेटा कैप्चरिंग कैसे कर सकते हैं, क्या होता है ये। ओके, सो डेटा कैप्चरिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग. This capturing may vary from a simple instruction like keyboard, barcode readers used at shopping outlets, comments or post over social media, remote sensor on an Earth orbiting satellite. Sometimes इस तरीके से हो सकता है, राइट। सोशल मीडिया के थ्रू डेटा मिल सकता है, रिमोट सेंसर के थ्रू मिल सकता है, कमेंट्स, शॉपिंग आउटलेट पे जो बारकोड लगे होते हैं उनसे हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं. समटाइम्स हेट्रोजेनिटी अमंग डेटा सोर्सेस मेक्स डेटा कैप्चरिंग अ कॉम्प्लेक्स टास्क. तो जब डेटा हेट्रोजेनिटी होते हैं डेटा सोर्सेस में,
तो वहाँ पर डेटा कैप्चर करने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम समझने वाले हैं डेटा स्टोरेज के बारे में। ठीक है, डेटा स्टोरेज क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा, हमने डेटा कैप्चर कर लिया था, अब हमें क्या करना है? स्टोर करना है। कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर, जिसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। नाउअडेज डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द वेरी हाई रेट एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। सो आजकल क्या है, डेटा बहुत हाई रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और जिसको फिर स्टोर करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। However, the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplifying this task. वैसे तो अभी डिजिटल डिवाइसेस जो स्टोरेज डिवाइस है उनका कॉस्ट कम हो गई है, लेकिन इसमें काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, मतलब ये थोड़ा सा इजी बना देता है डेटा स्टोरेज को। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट लाइक इन फिगर 1.7। यहाँ पे फिगर दी हुई है 1.7, जिसकी डेटा स्टोरेज हम कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। डेटा क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है। हैंस द स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो पीरियडिकली उनको अपग्रेड होना पड़ता है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर्स। सो इन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास डेटा सर्वर्स होते हैं और आर डिप्लॉयड टू स्टोर द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो जहाँ पर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। तो इस टाइप के डेटा सर्वर्स होते हैं, उनसे काफ़ी एफिशिएंटली डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर द कॉस्ट बोथ लाइक हार्डवेयर की एंड सॉफ्टवेयर ऑफ सेटिंग अप आर डेटा सर्वर एज वेल एज इट्स मेंटेनेंस इज हाई। तो डेटा सर्वर को सेटअप करना थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही कर पाती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कॉस्टली रहता है, तो उनके लिए ईजी नहीं रहता है। अब हम समझने वाले, हमने क्या किया? डेटा को कैप्चर कर लिया, डेटा हमने कैप्चर कर लिया, उसके बाद डेटा स्टोर कर लिया है। नाउ अब हम रिट्रीव करने वाले हैं डेटा को, राइट। तो डेटा रिट्रीवल, तो डेटा रिट्रीवल इन्वॉल्व्स फैचिंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस। डेटा को फैच करना ही रिट्रीवल कहलाता है। फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करते हैं। एज डेटाबेस ग्रो, डेटाबेस जैसे ग्रो करता है, द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्च और रिट्रीवल इन द डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम। तो जैसा डेटा जितना ज़्यादा होगा तो चैलेंजेस कैसे होंगे? डेटा को सर्च करने में प्रॉब्लम, रिट्रीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। मिनिमाइजिंग द डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। अब जितना एक्सेस टाइम कम होगा उतना ही परफॉर्मेंस अच्छी है, बट ये टास्क थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कि डेटा एक्सेस टाइम कैसे कम किया जा सके, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी। तो इसको समझ लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इट्स डिलीशन। तो ये डेटा के साथ सबसे बड़ी, डिजिटल डेटा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा डिलीट भी हो सकता है। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन मेल फंक्शन। जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो मेल फंक्शन हो सकती हैं, मतलब जो जैसे फंक्शन करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रही हैं, इसीलिए डेटा हमारा क्रैश हो सकता है, डिलीट हो सकता है। और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन डिलीशन ऑफ डेटा स्टोर्ड। तो डेटा है वो डिलीट भी हो सकता है जो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर रखा है। सो यूजर क्या कर सकते हैं? यूजर्स कैन accidentally erase data from storage devices। accidentally erase हो सकता है, और या फिर हैकर क्या कर सकता है? हैक कर सकता है और डिलीट कर सकता है। या मेलवेयर कोई सॉफ्टवेयर वायरस हो सकता है जो जिसकी वजह से डिजिटल डेटा डिलीट किया जा सकता है। इंटेंशनली भी डिलीट हो सकता है, हैकर इंटेंशनली डिलीट हो सकता है, कर सकता है, राइट। Deleting digital stored data means changing the details of data at bit level, right? डिलीट करना डेटा को तो वो थोड़ा सा चेंजिंग होता है डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल विच कैन वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, जब कोई डेटा डिलीट किया जाता है, इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क एज फ्री। तो जो उसकी एड्रेस एंट्री होती है उसे मार्क कर दिया जाता है फ्री, एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर। तो उतना स्पेस जो होता है वो एम्प्टी दिखाता है यूजर को विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा।
विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। डेटा डिलीट नहीं होता बट वो एक्चुअली वहाँ पे शो कर एंट्रीज फ्री कर शो करता है यूजर को कि डेटा डिलीट हो चुका है। इन केस डेटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली, इन केस अगर डेटा डिलीट हो जाता है एक्सीडेंटली और करप्ट हो जाता है, देयर अराइजेज अ नीड टू रिकवर। अब वहाँ पे रिकवर हम कर सकते हैं डेटा को। कैसे रिकवर करेंगे? रिकवरी ऑफ डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर रिटन। डेटा वो डिलीट तभी आप कर सकते हो जब वो डिलीट मार्क्ड एज डिलीटेड मार्क हो गया लेकिन वो ओवर रिटन नहीं हुआ बाई सम अदर डेटा, किसी और डेटा के द्वारा ओवर राइट नहीं किया गया है, तब तो वो रिकवर हो जाएगा। डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड और लॉस्ट डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। डेटा रिकवरी का क्या मतलब होता है? जो हमारा डिलीटेड डेटा है, करप्टेड डेटा है और जो लॉस्ट डेटा है उसको हम रिट्रीव करें, राइट। तो अगर देखिए डेटा अगर डिलीट हो गया एक्सीडेंटली तो वो रिकवर तब हो पाएगा जब कोई डेटा दूसरा डेटा ने ओवर रिटर्न नहीं किया है, ओवर राइट नहीं हुआ किसी दूसरे डेटा के द्वारा, तब तो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन यूजर को क्या दिखता है? यूजर के लिए अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जो स्पेस, जो एड्रेस स्पेस होता है वहाँ पे मार्क फ्री या फिर डिलीटेड मार्क हो जाता है, जिससे यूजर को लगता है कि डेटा डिलीट हो चुका है बट एक्चुअली डेटा डिलीट नहीं हुआ होता है। देयर आर यूजली टू सिक्योरिटी कंसर्न, दो सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डेटा। अब यहाँ पर देखिए दो सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं। वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन। डेटा हो सकता है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा डिलीट किया जा सकता है। दिस कंसर्न कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग एक्सेस। तो इस कंसर्न को तो अवॉइड कर सकते हैं हम, लिमिटेड एक्सेस जो है वो लिमिटेड कर सकते हैं टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग यूजर अकाउंट्स और फाइल्स। तो हम मतलब यूजर लॉग इन फीचर डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से ओनली ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस दे सकते हैं। वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल हो तो वहाँ पर हम यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लिमिटेड अनऑथराइज एक्सेस को लिमिटेड कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग। एक और ऑप्शन होता है जिसे हम फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। जो अनवांटेड मॉडिफिकेशन है उनसे अगर बचाना है तो एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। The other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user or software. The other concern क्या है? Related to unwanted recovery of data by unauthorized user or तो मतलब अनऑथराइज यूजर के द्वारा अनवांटेड रिकवरी हो रही, डेटा को रिकवर कर लिया गया है। Many a times we discard our old, broken or malfunctioning storage device without taking care to delete the data. तो जो हमारी जो ओल्ड और ब्रोकन और मेल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस होती हैं उनको हम मतलब ऐसे ही विदाउट टेकिंग केयर ऑफ डिलीट डेटा, हम डेटा को मतलब डिलीट नहीं करते हैं, वो ऐसे ही समझ लीजिए डिवाइसेस को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, राइट। सो वी एज्यूम दैट कंटेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव्ड। हमें लगता है कि वो डेटा डिलीट हो गया होगा बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होता है। हाउएवर इफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस फॉल इनटू अ हैंड्स ऑफ मिस्चीफ मॉन्गर्स, राइट। तो अगर ऐसी डिवाइसेस किसी ऐसे शरारती इंसान के हाथ लग सकते हैं जिससे वो रिकवर कर सकता है, उस डेटा को मिसयूज भी कर सकता है वो। दे कैन ईजिली रिकवर डेटा फ्रॉम सच डिवाइसेस, वो इसको रिकवर कर सकते हैं। दिस पोसेस अ थ्रेट टू डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। So this concern can be mitigated by using proper tools to delete or share the data before disposing of any old or faulty storage devices. So this concern can be, इसको कम किया जा सकता है by proper tools to delete or share data before disposing of any old or faulty storage devices को। तो कुछ tools होते हैं जिसकी हेल्प से इस टाइप की कंसर्न को रिमूव किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे डेटा डिलीशन और रिकवरी कैसे की जा सकती है और ये कितना कैसे बचा जा सकता है कि अगर जो हम डिलीट कर देते हैं एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।